BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं आसिया अंसर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से लुहांस्क और डोनेट्स्क के अलग अलग इलाकों की आजादी को तस्लीम करना पूरे यूरोप के लिए एक चैलेंज है। कीव में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि इन इक़दामात से पूरे यूरोप की सलामती को दांव पर लगाया जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इस साल नई मुतारिफ करवाई जाने वाली फैन फेवरेट कैटेगरी में ट्विटर पर करवाए गए पोल के अब तक रिजल्ट्स में एकेडमी को उस वक्त हैरत का सामना रहा जब फैंस ने नो टाइम टू डाई या स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों के बजाय सिंड्रेला को फेवरेट करार दे दिया है। Cinderella, it's only my love for your father, rest his soul, that stands between you and a life on the street. ऑस्कर एकेडमी ने फैन फेवरेट्स कैटेगरी के लिए सोशल मीडिया पर पोल करवाया था। BBC इंडिया ने यूक्रेन कशीदगी के पेश नज़र अपने शहरियों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए आज खुसूसी फ्लाइट भेज दी है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक यूक्रेन में उसके 20,000 से ज्यादा शहरी रिहाइश पजीर हैं। आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच ने दुबई में होने वाली टेनिस चैंपियनशिप के पहले मैच में इटली के लोरेंजो मोजेटी को 6-3 और 6-3 से हरा दिया है। कोविड वैक्सीनेशन के तनाज़े के सबब ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए जाने के बाद ये उनका पहला मैच था। BBC आइसलैंड में बढ़ते हुए घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए पुलिस ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया है जिसमें तशद्दुद की शिकायत मिलने के 24 घंटों में केस से निपटने का टारगेट सेट किया जाता है। शौहर के तशद्दुद से मुतासरा सोंजा नामी खातून पुलिस की इस विंडो से मदद लेने पर अब बहुत मुतमईन है और कहती हैं कि अगर इस रात उनको मदद न मिलती तो वो मर भी सकती थीं। आपको इन सब की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि ये सिचुएशन आपकी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर देती है। मेरा ख्याल है ये सर्विस बहुत बेहतर है। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। नाइजीरिया ने मुल्क में चावल की मुकामी पैदावार को एक अहम कामयाबी करार देते हुए दावा किया है कि अब उनका मुल्क दर हकीकत अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। ताहम अपोजिशन ने इस दावे को चैलेंज कर दिया है। आपके ख्याल में अनाज की पैदावार के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासत आम लोगों पर क्या असर डालती है? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं आसिया अंसर। नेटो के सरबराह का कहना है कि उन्हें रूसी फौज के मशरकी यूक्रेन के अलहदगी पसंदों के जेर कब्जा इलाकों में मुंतकिल होने की इत्तलात मिली हैं। दूसरी जानिब टेलीविजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्होंने डोनेस्टिक और लुहांस्क के अलग होने वाले इलाकों की सरहदों को तस्लीम किया है जैसा कि उनके आइन में मौजूद है। खवातीन में पेल्विक फ्लोर मसल्स की कमजोरी से यूरिन लीक होने का मसला दरपेश हो जाता है जिसके लिए कीगल एक्सरसाइज जरूरी होती हैं। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर सबा करामत का कहना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज या बच्चों में कम वक्फा भी इन मसल्स को कमजोर करता है। खवातीन को पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस से बचने के लिए कुछ एहतियाती करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाएं, किसी भारी चीज को पुल या पुश नहीं करें। अगर कुछ खवातीन कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहती हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। वीडियो देखिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर। BBC सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच इको फ्रेंडली शहर नेओम के मंसूबे के चर्चे इन दिनों हर जगह हैं, जहां हर तरफ हरियाली, कार्बन फ्री फिजा, शफाफ पानी और खाने पीने की वाफिर अशिया के दावे किए गए हैं। आपके ख्याल में रेगिस्तान के बीच ऐसा शहर बसाना क्या क्लाइमेट चेंज के खतरे को कम कर सकेगा? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। फुटबॉल चैंपियन लीग में आज कुल 2 मुकाबले शेड्यूल हैं जिनमें चेल्सी का मुकाबला लिली की टीम से जबकि वेलरियल की टीम जोवेंट्स के मद्दे मुकाबिल आएगी। BBC इंग्लैंड के फेमस यूट्यूबर और SBTV के बानी जमाल एडवर्ड की वफात पर अफसरदा उनके फैंस ने वेस्ट लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया। 31 साला जमाल एडवर्ड ने कुछ अरसे कबल BBC को एक इंटरव्यू में बताया था कि 15 साल की उम्र में कैमरा गिफ्ट मिलने पर उन्होंने फिल्मिंग शुरू की थी। उस वक्त कोई और फिल्मिंग नहीं कर रहा था मगर मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहा था, इसलिए मैंने फिल्मिंग शुरू कर दी। जमाल एडवर्ड अपने म्यूजिक प्लेटफॉर्म से एड शेरान और स्केप्टा समेत कई सिंगर्स के कैरियर को शुरू करने में मदद दे चुके थे। वजीर आजम इमरान खान ने रूसी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि माजी में अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफात का हल निकाला जाए। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट।
BBC BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं आसिया अंसर। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इस साल नई मुतारिफ करवाई जाने वाली फैन फेवरेट कैटेगरी में ट्विटर पर करवाए गए पोल के अब तक के रिजल्ट्स में एकेडमी को उस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा जब फैंस ने नो टाइम टू डाई या स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों के बजाय सिंड्रेला को फेवरेट करार दे दिया। Cinderella, it's only my love for your father, rest his soul, that stands between you and a life on the street. ऑस्कर एकेडमी ने मार्च से दिसंबर 31 तक रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए पोल करवाया था। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की फौज में अब साबका हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज अफसरान को भी शामिल किया जाए। फौजी हुक्काम का कहना है कि पुरानी इंतजामिया से मुंसलिक अफराद की फौज में शमूलियत का फैसला तालिबान की जानिब से आम मुआफी के ऐलान की पासदारी के तहत किया गया। BBC यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से लुहांस्क और डोनेट्स्क के अलग अलग इलाकों की आज़ादी को तस्लीम करना पूरे यूरोप के लिए एक चैलेंज है। कैफ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि इन इक़दामात से पूरे यूरोप की सलामती को दांव पर लगाया जा रहा है। आइसलैंड में बढ़ते हुए घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए पुलिस ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें घरेलू तशद्दुद की शिकायत मिलने के 24 घंटों में केस से निमटने का टारगेट सेट किया जाता है। शौहर के तशद्दुद से मुतासरा सोनिया नामी खातून पुलिस की इस विंडो से मदद लेने पर अब मुतमईन है और कहती हैं कि अगर उस रात उन्हें मदद न मिलती तो वो मर भी सकती थीं। आपको इन सब की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि ये सिचुएशन आपकी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर देती है। मेरा ख्याल है ये सर्विस बहुत बेहतर है। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC नाइजीरिया ने मुल्क में चावल की मुकामी पैदावार को एक अहम कामयाबी करार देते हुए दावा किया है कि उनका मुल्क अब अनाज को एक्सपोर्ट करने लगा है। ताहम अपोजिशन ने इस दावे को चैलेंज करते हुए कहा है कि हुकूमत चावल की मकामी पैदावार में इजाफे को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। आपके ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासत आम लोगों पे कितना असरअंदाज होती है? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच ने दुबई में होने वाली टेनिस चैंपियनशिप के पहले मैच में इटली के लोरेंजो मोजेटी को 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC